कूर्नो मॉडल से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से यदि हम प्रतिक्रिया फलनों के माध्यम से कूर्नो का हल देखते हैं तो हमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि कूर्नो मॉडल में अलग अलग फर्मों का व्यक्तिगत लाभ अधिकतम होता है पर कुल लाभ अधिकतम नहीं होता है। आज के इस वीडियो में हम कूर्नो मॉडल से संबंधित एक प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए हमें मांग फलन दे रखा है, मांग फलन दे रखा है P = 100 - 0.5x, जहाँ x बराबर दे रखा है x1 + x2। जो पहली कॉस्ट है TC1 दे रखी है 5x1 और TC2 दे रखी है 0.5x2²। इस स्थिति में हमें यह निकालना है कि x1 की उत्पादन मात्रा कितनी होगी, x2 की उत्पादन मात्रा कितनी होगी, कीमत क्या होगी, पहली फर्म को कितना लाभ होगा और दूसरी फर्म को कितना लाभ होगा, और साथ ही हमको चित्र बनाकर भी बताना है। तो दयाधिकार मॉडल में जब दो फर्में हैं, दोनों फर्मों के मांग फलन जो उद्योग का मांग फलन है वो दिया हुआ है P = 100 - 0.5x। तो किस प्रकार से हमको देखना है, तो देखिए P बराबर दे रखा है 100 - 0.5x। चूंकि x बराबर है x1 + x2 तो हमारा हो जाएगा P बराबर 100 - 0.5 x1 + x2। तो ये मांग फलन हो जाएगा 100 - 0.5 x1 - 0.5 x2। अब देखिए टोटल रेवेन्यू 1 बराबर होगा P1 × x1 या P × x1। तो ये हो जाएगा 100x1 - 0.5 x1² - 0.5 x1 x2। अगर हम पहले का लाभ देखें पाई1 तो आएगा TR1 - TC1। पहली फर्म के लाभ की बात करें तो ये हो जाएगा 100x1 - 0.5 x1² - 0.5 x1 x2 और TC1 ये रहा 5x1। तो यहाँ देखिए पाई1 हो जाएगा 100 में से गया तो आएगा 95x1 - 0.5 x1² - 0.5 x1 x2। लाभ अधिकतम के लिए पहले अवकलन को हम शून्य करेंगे, dπ/dx1 को शून्य करेंगे तो आएगा 95 - x1, देखिए इसका 2x1 होगा या यूँ लिख देते हैं 0.5 × 2x1 - 0.5 x1 वो हो जाएगा तो x2 = 0। तो ये हो जाएगा 95 - x1 - 0.5 x2 = 0। तो ये हो जाएगा x1 + 0.5 x2 = 95। ये पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या हो गया, पहला इक्वेशन हो गया x1 + 0.5 x2 = 95। अब देखिए ये हमने TR1 निकाला तो P को x1 से गुणा किया, P को x1 से किया तो ये TR1 - TC1 पाई1 और सेकंड अवकलन करेंगे d²π/dx1। x1 के सापेक्ष अगर हम इसका सेकंड अवकलन करते हैं तो आएगा -1 < 0, अतः लाभ अधिकतम होगा। क्लियर। तो देखिए अधिकतम के लिए क्या करते हैं, पहले अवकलन को हम शून्य रखते हैं और सेकंड अवकलन को हमको ऋणात्मक सिद्ध करना पड़ता है। जहां ये ऋणात्मक होता है वहां लाभ क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यहां देखिए अब देखिए हम दूसरे का करते हैं। तो ये पहला समीकरण हमने लिख दिया। अब देखिए दूसरा हम निकालेंगे, यहीं से देखेंगे, वापस आप देखेंगे पहले को, अगर आपको पहला कुछ कम समझ में आएगा तो दूसरे के माध्यम से आ जाएगा। TR2 बराबर P × x2 तो आएगा 100x2 - 0.5 x1 x2 - 0.5 x2² हो जाएगा, यानी हर में x2 का गुणा किया तो 100x2 - 0.5 x1 में x2 का गुणा हो गया और इसमें x2² हो गया। पाई2 बराबर होता है TR2 - TC2। तो देखिए ये आएगा 100x2 - 0.5 x1 x2 - 0.5 x2² में 0.5 x2² घटेगा तो पाई2 हो जाएगा 100x2 - 0.5 x1 x2
माइनस x2 स्क्वायर, ये 0.5 जुड़कर 1 हो गया। सेकेंड अवकलन d π2 बटे डी x2 के सापेक्ष अवकलन किया तो आएगा 100 माइनस 0.5 x1 माइनस 2 x2 बराबर 0। और इसका सेकेंड अवकलन डी स्क्वायर पाई बाई डी x2 स्क्वायर, x2 के सापेक्ष दूसरा अवकलन नेगेटिव, अतः लाभ अधिकतम होगा। तो दूसरा समीकरण आ गया आपका 100 बराबर 0.5 x1 प्लस 2 x2। तो ये आया, क्या आया, 0.5 x1 प्लस 2 x2 बराबर 100। ये दो समीकरण हो गए। इन दोनों को सॉल्व करके हम x1 और x2 का मान निकाल देंगे। तो ये देखिए, ये इस प्रकार से आपको करना है। अब देखिए, दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं तो किस प्रकार से करेंगे। आप देखिए, थोड़ा स्लो चलेंगे तो चल जाएगा। पहला समीकरण है x1 बराबर x1 प्लस 0.5 x2 बराबर 95। इसको हम 2 से गुणा करें तो ये हो जाएगा x1 प्लस 4x2 बराबर 200। हमने क्या किया, समीकरण 2 को 2 से गुणा करके लिखा, ये समीकरण 1। तुलना करी, माइनस 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 तो ये कट गया, तो माइनस का 3.5 x2 बराबर माइनस का 105, माइनस से माइनस कट गया, तो x2 बराबर 105 बाई 3.5, तो x2 बराबर आ गया 30। x2 का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख लो, किसी में भी रख लो, तो x1 प्लस 0.5 गुणा 30 बराबर 95। तो x1 बराबर x1 प्लस 15 बराबर 95। तो x1 बराबर 95 माइनस 15, तो x1 बराबर आ गया 80। अगर हम इसमें रखते तो भी वही आता, x1 प्लस 4 गुणा 30 बराबर 200। x1 बराबर 200 माइनस 120, तो यहाँ पर भी वो कभी आता है 80। तो x1 का मान आया 80, x2 का मान आया 30। अब देखिए, दो चीज आ गई, दोनों की संतुलन मात्रा आ गई। अब पूछा गया है कीमत। देखिए, मैं इसको मिटा रहा हूं, जगह हमारे पास कम है इसलिए मिटा रहा हूं। आपको आ गया होगा, अगर थोड़ा आप स्लो चलेंगे तो आ जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पीड से आपको नहीं करना है। P बराबर 100 माइनस 0.5x, x बराबर होता है x1 प्लस x2, तो x बराबर हो गया 80 प्लस 30, तो x बराबर हो गया 110। तो P बराबर हो गया 100 माइनस 0.5 गुणा 110, तो P बराबर हो जाएगा 100 माइनस 55, तो कीमत हो जाएगी 45। तो कीमत भी आ गई। अब π1 पहला लाभ निकाल लेते हैं। π1 बराबर है TR1 माइनस TC1। तो यह पहला आया था 100x1 माइनस 0.5 x1 का स्क्वायर माइनस 0.5 x1 x2 माइनस 5 x1, या हम बोल सकते हैं π1 बराबर 95 x1 माइनस 0.5 x1 का स्क्वायर माइनस 0.5 x1 x2। तो पहला लाभ हम निकालेंगे 95 मल्टीप्लाई x1 80 माइनस 0.5 80 का स्क्वायर माइनस 0.5 80 गुणा 30। सॉल्व कर लेंगे। सॉरी, 95 मल्टीप्लाई बाई 80 करेंगे तो आएगा 7600। 80 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई 0.5 तो आएगा 3200। 0.5 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 30 दैट इज 1200। तो π1 आ गया 3200
तो पहला लाभ आ गया 3200, तो यहां लाभ 1 आ गया 3200, कीमत आ गई 45 सॉरी। अब देखिए दूसरा लाभ निकालेंगे, दूसरा लाभ निकालेंगे तो पाई 2 निकालेंगे। तो पाई 2 निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूं किस प्रकार से आपको करना है। अब पाई 2 बराबर क्या है, पाई 2 बराबर TR2 माइनस TC2। तो पाई 2 100x2 माइनस 0.5 x1 x2 माइनस 0.5 x2 स्क्वायर, और ये TC माइनस 0.5 x2 स्क्वायर। तो हमारा पाई 2 जो था वो था 100x2 माइनस 0.5 x1 x2 माइनस x2 का स्क्वायर। x देखो मान रखेंगे, पाई 2 100 गुणा 30 माइनस 0.5 गुणा इसका मान 80, इसका मान 30 माइनस 30 का स्क्वायर। तो ये आएगा आपका 3000। पहला आपका हो गया 3000। 0.5 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 30 या 0.5 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 30 माइनस का 1200 और माइनस का 900। तो कुल मिला के सेकेंड लाभ हो जाएगा 900। तो ये देखिए लाभ सेकेंड भी आ गया। अब चित्र और बनाना है बस। तो ये देखिए हम सारे मान हमने निकाल लिए। x1 80 आया, x2 30 आया, पहले का लाभ 3200 आया, दूसरी फर्म का लाभ 900 आया और कीमत हुई 45। अब देखिए इसको चित्र बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। पहला जो फर्म है, पहली फर्म है, उसका पहला समीकरण है x1 बराबर x1 प्लस 0.5 x2 बराबर 95। अगर मैं x1 को 0 रखूं तो x2 95 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 190। दूसरी चीज देखिए, दूसरा इक्वेशन है 0.5 x1 प्लस 2 x2 बराबर 100। अगर मैं इसमें x1 को 0 रखूं तो मेरा x2 कितना आएगा। देखिए इसके निर्देशांक निकालने हैं ना, तो निर्देशांक कैसे निकालते हैं देखिए, इसको समझेंगे। हमने पहले को 0 रखा तो ये आएगा 0.5 x2 बराबर 95। तो x2 बराबर 95 अपॉन 0.5, तो x2 आपका आएगा 190। और अगर मैं x2 को 0 रखूं, इसको 0 रखूं तो ये आएगा 95। ये पहले के निर्देशांक है। अब दूसरा इक्वेशन लेंगे। दूसरा इक्वेशन है 0.5 x1 प्लस 2 x2 बराबर 100। अगर मैं पहले को 0 रखूं तो दूसरा 50 आएगा, क्योंकि ये दोनों बचेंगे। इसको मैं 0 रखूं तो ये आएगा 200। तो अब देखिए कैसे निर्देशांक निकालने। निर्देशांक आ गए तो थोड़ा सा हम इसको निर्देशांक जो है उनको हम चित्र यहां थोड़ा बनाते हैं ताकि दिख जाए आपको। पहला है 190 और 0। देखो मैं यहां ले रहा हूं x2, यहां मैं ले रहा हूं x1, तो ये 0 पे है 190 और 95, ये 95। तो पहली लाइन ये हुई, ये निर्देशांक हुए 0 190 और ये हुआ 95 और 0। दूसरा 0 50, ये 50, 0 50 और 200 0, ये 200 और 0। तो दूसरा ये आएगा। और संतुलन में देखिए B का उत्पाद, A का उत्पादन, ये जो B का उत्पादन है 30,
ए का उत्पादन 80। देखिए क्लियर दिख रहा है, 95 से थोड़ा नीचे 80 और ये उत्पादन देखिए 50 से थोड़ा कम 30। इस प्रकार से अगर आपसे चित्र भी पूछा जाए तो आप इसका चित्र बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि यदि कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आ जाता है कुर्नो मॉडल से, सामान्य रूप से 5-7 बार परीक्षा में ये का यही प्रश्न पूछा गया है, इसमें डिजिट भी चेंज नहीं हुई है। तो अगर कोई इस प्रकार से कुर्नो मॉडल से संबंधित कोई मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो के माध्यम से आप उसे हल कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।